क्या आपको पता है मनी प्लांट को डेविल्स आइवी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि शैतान आइवी। वो इसलिए क्योंकि इसे किल करना बहुत ही मुश्किल है। आप इसे किसी भी लाइट कंडीशन में रखिए, आप इसको चाहे तो ट्यूब लाइट में रखिए, आप इसको ब्राइट लाइट में रखिए, ये फिर भी हरा भरा और सही रहेगा। मिट्टी में रखिए, पानी में रखिए, हर तरह की कंडीशन में रहने के लिए तैयार है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये हम सबका फेवरेट होता है, क्योंकि इसे हम बहुत तरह की डेकोरेशंस में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कोई ग्रीन वॉल बनाना चाहते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्लांट की इंटरेस्टिंग बात यही है कि ये बहुत सारी वैरायटीज़ में अवेलेबल है। आपको प्योर ग्रीन कलर का या फिर वाइट वेरिगेशन, गोल्डन वेरिगेशन, हर तरह का प्लांट मिलेगा। आप चाहें तो मनी प्लांट का बुके भी बना सकते हैं, अलग अलग तरह के वैरायटीज़ को मिला करके। जैसे कि ये मैंने गोल्डन पोथोस और नियॉन पोथोस जो होता है उसे मिला के बनाया है, एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। अगर इसकी हम मिट्टी की बात करें तो डेफिनेटली ये प्लांट, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि इसको रखना बहुत ही इजी है, तो आप इसको किसी भी तरह की सॉइल में रख सकते हैं। इवन या तो वो क्ले सॉइल हो या फिर वो लोमी सॉइल हो या सिल्ट सॉइल हो, किसी भी तरह की सॉइल में ये सरवाइव कर जाएगा। लेकिन जो आइडल है, यानी कि अगर आप इसे और भी ज़्यादा घना सुंदर बनाना चाहते हैं और नहीं चाहते कि आपका प्लांट जो है सफ़र करे, तो एक अच्छी लोमी सॉइल अगर आप बनाते हैं तो वो इसके लिए काफ़ी सही रहेगी। 50% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट, 20% वर्मी कंपोस्ट, ये 3 चीज़ों का मिक्सचर बना करके इस सॉइल में इस प्लांट को लगा सकते हैं। अगर इसकी वाटरिंग की बात करें तो डेफिनेटली वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सॉइल यूज़ कर रहे हैं और किस तरह की लाइट कंडीशन में आप रख रहे हैं, क्योंकि जो भी हम पानी की बात करते हैं वो हमेशा जो लाइट कंडीशन होती है उस पर भी डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा ब्राइटर लाइट की तरफ आप रखेंगे उतनी जल्दी ही इसकी मिट्टी सूखेगी, और जितने ज़्यादा हम इसको डार्क में रखेंगे उतना कम इसकी मिट्टी सूखेगी। तो उसी तरह से इसकी वाटरिंग करनी है। जितनी ज़्यादा ब्राइटर लाइट की तरफ हम इसे रखेंगे उतनी जल्दी ग्रोथ होगी। अगर हम लोअर लाइट की तरफ रखते हैं तो ग्रोथ थोड़ी धीरे होगी, लेकिन फिर भी होगी। तो देखिए, कोई भी प्लांट लो लाइट के लिए बना नहीं होता है, लेकिन वो उसमें सरवाइव कर जाता है। तो जितना ज़्यादा वेरीगेटेड वर्जन होगा, यानी कि जिसमें कि वाइट वेरीगेशन है या येलो वेरीगेशन है, उसको जितना लाइट की तरफ रखेंगे तो वो वेरीगेशन बना रहेगा। और अगर हम इसे डार्क में रखेंगे, थोड़ा कम लाइट में रखेंगे, तो ग्रीन वेरीगेशन थोड़ा ज़्यादा आएगा। क्योंकि ये एक वाइन होती है तो इसमें जो आप ये ब्लैक कलर के नोट्स देख रहे हैं, बेसिकली रूट्स यहीं से ग्रो करती हैं और इनके अपोजिट साइड से ही न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है। पहला मेथड इसको प्रोपेगेट करने का ये है कि आप एक पॉट में सॉइल लेकर के बिना कट किए जो नोट्स को हैं वो सॉइल में रख दीजिए, और कुछ टाइम बाद उस पर रूट्स खुद से निकल जाएंगी और फिर आप इसे मेन वाइन से कट कर दीजिए। घना बनाने के लिए आप एक वाइन लीजिए और उस वाइन के बहुत सारे पीसेस बना लीजिए। आपको बेसिकली इसे सेंटर से कट करना है। हर एक पीस में, यानी कि हर एक लीफ के साथ एक नोट अटैच होनी चाहिए, और जो लास्ट की जो बचेगी उसमें से आप लोअर लीफ हटा के और एक दो नोट इसमें रख सकते हैं। तो वाइन को कट करने के बाद बेसिकली जो न्यू ग्रोथ है वो यहाँ से निकलती है, और इस तरह से ही ये और घना होता चला जाता है। अब जो कटिंग्स हमने ली थी उसको आप या तो पानी में प्रोपोगेट कर सकते हैं, और जब इसकी रूट्स 2 इंच तक हो जाएं तो इसे मिट्टी में आप रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसको मिट्टी में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप इसको बेसिकली इस तरह से इंसर्ट करिएगा मिट्टी में कि जो नोड है वो मिट्टी के अंदर जानी चाहिए और थोड़ा सा हिस्सा ऊपर रह जाना चाहिए। इस तरह से हमें इसे मिट्टी में लगाना है। तो बेसिक रूल यही होता है कि जब भी आप कटिंग्स लगाएं, बहुत सारी कटिंग को एक साथ एक पॉट में लगाइए ताकि वो घना बन सके, क्योंकि अगर हम सिर्फ 1 या 2 कटिंग्स ही लगाएंगे तो वो घनी नहीं दिखेगी। और दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि जो सारी कटिंग्स हैं वो जो है सरवाइव कर पाएंगी, इसीलिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स लगाएंगे उतना ज़्यादा चांसेस होंगे इन्हें सरवाइव करने का।
और मिट्टी में अगर लगा रहे हैं तो मिट्टी को आपको मॉइस्ट रखना है, सॉगी नहीं बट मॉइस्ट रखना है। फर्टिलाइज की बात करें तो आप इसे खाद या सीवीड फर्टिलाइजर दोनों दे सकते हैं। जब इसका ग्रोइंग सीजन होता है यानी कि स्प्रिंग में और समर में, मोस्टली विंटर टाइम में थोड़ा डोर्मेंट पीरियड में चला जाता है जब उसमें ग्रोथ नहीं होती है, तो उस समय में ज़्यादा आपको फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और जो समर होता है या स्प्रिंग सीजन होता है इसमें आप फर्टिलाइज कर सकते हैं। ये वीडियो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व आउट करेगा और आपको एक हेल्दी और बुशी मनी प्लांट बनाने में हेल्प करेगा। तो आप किस तरह से अपने घर में इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।